सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे केमिकल इंजीनियरिंग की। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना होता है, क्या जॉब स्कोप है, फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है, क्या सैलरी होती है और बहुत सारी चीजें। तो अगर सबसे पहले स्टार्ट कर ले कि क्या पढ़ना होता है, तो इसका कुछ ऐसा है कि केमिकल इंजीनियरिंग नाम सुन के हमें क्या लगता है कि बहुत सारे केमिकल्स के बारे में पढ़ना होगा। मेरी केमिस्ट्री उतनी बढ़िया नहीं है तो फिर केमिकल इंजीनियरिंग मेरे लिए नहीं है, बट ऐसा नहीं है। केमिकल इंजीनियरिंग में ऑफकोर्स आपको केमिकल्स के बारे में पढ़ना है, बट वो बहुत एक छोटा सा पोर्शन है। मेजर पोर्शन आपका केमिकल इंजीनियरिंग में होता है कि अगर कोई केमिकल बन चुकी है तो उसका मास प्रोडक्शन कैसे करना है, उसे बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ उसका प्रोडक्शन कैसे करना है, मतलब मेरा एफिशिएंसी भी हो और केमिकल्स भी मेरा ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो रहा हो, इसका मास स्केल पर प्रोडक्शन कैसे करना है। तो बेसिकली जहां भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, जहां भी आपका केमिकल का मास प्रोडक्शन हो गया, चाहे वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो, बायोटेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री हो, एनवायरमेंटल सेक्टर हो, पॉल्यूशन कंट्रोल हो, एडवाइजरी हो, कंसल्टिंग हो, कहीं पर भी केमिकल से रिलेटेड अगर कुछ मास प्रोडक्शन या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रेगुलेटरी बॉडी बनानी है, कुछ चेकिंग बॉडी हमें करनी है, इंस्पेक्शन बॉडी बनानी है, हर जगह केमिकल इंजीनियर्स की जरूरत है। तो कई बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बढ़ते क्रेज को हम देखकर कहते हैं कि इसके नीचे तो बाकी सारे ब्रांचेस दबते चले जा रहे हो, चाहे वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, जो भी हो, हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के नीचे सारी चीजें दबती चली जा रही हैं। बट अगर इसे हम थोड़े ढंग से देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हर चीज नहीं होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर सकता है, बट अगर आप अपने आसपास जो भी चीजें देख लो फिजिकल एग्जिस्टेंस में, हर चीज किसी न किसी इंजीनियरिंग की देन है। मेरे पीछे जो आप ये गेट डोर देख रहे हो, भले ही इसे बनाया होगा किसी कारपेंटर ने, लेकिन उस कारपेंटर ने जो भी टूल्स यूज किए उसे किसी न किसी इंजीनियर के द्वारा बनाया गया होगा। इसके ऊपर जो पेंट दिख रहा है आपको, ये किसी न किसी पेंट इंजीनियरिंग के अंदर आता है। तो आप जहां देख लीजिए पेंट्स हमें हर जगह दिख जाते हैं, पेंट इंजीनियरिंग का तो कोई नाम भी नहीं लेता। तो ये सारी चीजें भी एग्जिस्ट करती है, हमें जरूरत है बस नजर खोलकर देखने की। पेंट इंजीनियरिंग भी आपका मोटा मोटी केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है। केमिकल इंजीनियरिंग कुछ आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसा हो गया। मैकेनिकल के अंदर कैसे एरोडायनेमिक्स, ऑटोमोबाइल, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर आते हैं, मैकेनिकल के स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं, वैसे ही केमिकल के भी बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं। हम जब कहते हैं कि केमिकल इंजीनियर्स पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी जाते हैं, तो भैया पेट्रोलियम इंजीनियर्स फिर क्या कर रहे होते हैं? तो ये कुछ ऐसा हो गया कि पेट्रोलियम इंजीनियर स्पेशलाइज्ड है सिर्फ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन केमिकल इंजीनियर्स ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का एक पार्ट पढ़ रखा है। तो एग्जैक्टली अगर आप पेट्रोलियम सेक्टर में जाते हो तो हर कुछ आपका रिसर्च से लेकर हर चीज आपको नहीं पकड़ाया जाएगा, उसका एक सेक्टर पकड़ाया जा सकता है, कोई एक छोटा सा डोमेन पकड़ाया जा सकता है। केमिकल इंजीनियरिंग बेसिकली यही होता है कि आपको केमिकल्स का मास प्रोडक्शन करना है, एफिशिएंसी का भी ध्यान में रखते हुए। अगर आपको रिसर्च सेक्टर में जाना है तो केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद एमटेक करिए, पीएचडी करिए, उसके बाद रिसर्च में जाते रहिए जितना इन डेप्थ में जाना है। तो अगर आप बीटेक कर रहे हो चाहे किसी भी फील्ड से, तो रिसर्च तो आपके लिए ऑप्शन है ही है। उसके साथ ही साथ आप केमिकल इंजीनियरिंग की अगर बात कर लो तो आप पीएसयू में जा सकते हो, आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जा सकते हो, आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि जैसे सर्फ एक्सेल से लेकर कहीं पर भी केमिकल्स यूज हो रहे हैं, उसका मास प्रोडक्शन करना है। पेंट इंडस्ट्री में हर जगह केमिकल इंजीनियर्स की जरूरत है हमें। बस किसी भी इंडस्ट्री में जो थोड़ा और स्पेशलाइज्ड वाला उसी फील्ड में काम हो गया, वहां पर भी केमिकल इंजीनियर्स जाते हैं, लेकिन थोड़ा प्रायोरिटी मिल जाता है जो पर्टिकुलरली किसी ऐसे ब्रांच में हो जो स्पेसिफिकली उसी ब्रांच की पढ़ाई की हो। जैसे केमिकल इंजीनियर्स पेंट इंडस्ट्री में जा रहे हैं, लेकिन पेंट इंजीनियरिंग का एक अलग ब्रांच भी है, तो वहां पर अगर आप पेंट इंजीनियरिंग करके जा रहे हो, आपको पहले से पता है मुझे पेंट इंजीनियरिंग में ही जाना था, तो आपको वहां जॉब मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन स्कोप कम हो जाता है। अगर आप स्पेसिफिकली पेंट इंजीनियरिंग करते हो तो चांसेस है कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पेंट इंजीनियरिंग ही डोमेन है। लेकिन अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग करते हो तो डोमेन बहुत बड़ा हो जाता है। आप पेंट इंजीनियरिंग में भी जा सकते हो, आप पेट्रोलियम सेक्टर में भी जा सकते हो, आप पीएसयूज में, आप अलग अलग सेक्टर में जा सकते हो, गवर्नमेंट के रेगुलेटरी बॉडीज, इंस्पेक्शन सेक्टर्स, बहुत सारी जगह। अगर हम बात कर ले इसी के साथ बायोटेक्नोलॉजी वाले फील्ड्स में भी जा सकते हो, तो भैया बायोटेक्नोलॉजी का ब्रांच अलग से होता है, उसमें क्या होता है? तो ये कुछ ऐसा हो गया कि बायोटेक्नोलॉजी वाले जो इंजीनियर्स हैं वो रिसर्च करेंगे। जैसे कोई नया ड्रग्स बनाना है, जैसे आप हॉस्पिटल में जाते होगे तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे मशीन्स देखते होगे, तो सारे बायोटेक्निकल इंजीनियर्स की देन है।
ऑफ कोर्स उसमें और बहुत सारे इंजीनियरिंग के फील्ड्स भी लगे हुए हैं। जैसे अगर कोई हमारा मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, तो उसमें बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियर की ज़रूरत तो पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल, सबकी ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ अगर हम बात कर लें कि उसमें अब केमिकल इंजीनियर का क्या रोल है, तो अगर कोई ड्रग्स बनाया है, कोई दवाई है, कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो उसका मास स्केल पर प्रोडक्शन कैसे करें, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे एक फैक्ट्री सेटअप करें कि उस पर्टिकुलर ड्रग की हम मास स्केल पर एक मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। तो ये होता है केमिकल इंजीनियरिंग का काम। तो अब अगर इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा किक मिल रहा हो और सैलरी की बात करनी हो, तो कुछ ऐसा है कि एवरेज सैलरी अगर ऑल ओवर इंडिया की बात कर ले तो 6.5 से 7 लाख के बीच में वैरी करता है। और अगर हम मैक्सिमम पैकेज, हाईएस्ट पैकेज की बात कर ले तो 20 से 25 लाख के बीच में इसका भी वैरी करता है। लेकिन यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। ये मैं फ्रेशर्स के लिए बात कर रहा हूँ और 90 to 95% केसेस के लिए बात कर रहा हूँ। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं जहाँ 40 LPA 50 LPA का भी पैकेज लग गया हो, कोई 1-2 कंपनीज हो जो ऐसा पैकेज देती हो, और धीरे धीरे ग्रोथ मिलते मिलते और बढ़िया पैकेजेस मिलते हैं। और अगेन हमारा कोर डोमेन है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा जो लाइफ वर्क बैलेंस है थोड़ा बेटर होगा हमारा कोर सेक्टर में। केमिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा मैनेजरियल पोस्ट पर जाना, इंडस्ट्री के टॉप पर जाना थोड़ा ज़्यादा आसान है हमारा कोर सेक्टर में। इसी के साथ अगर हम फ्यूचर स्कोप की ओर बात कर लें तो इसमें अगर हम एक पर्टिकुलर डोमेन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी ले, तो अगर आपने बचपन में ढंग से अगर केमिस्ट्री पढ़ा होगा, उसमें एक था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो इस चैप्टर का भी एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, सिर्फ ड्रग्स वाला पार्ट। उसमें कभी बताया जाता है कि सेम बीमारी के लिए पहले कुछ और मेडिसिन हुआ करता था, आज के डेट में कुछ और मेडिसिन, क्योंकि उस पर्टिकुलर मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स थे। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे इवॉल्व होते होते आगे बढ़ रही हैं। फिर कभी उस मेडिसिन का मास स्केल पे प्रोडक्शन में कुछ दिक्कत आ रही थी, मास स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ कभी गलत सही दवाई भी कभी कभार कुछ मिला देती ताकि हमारी एफिशिएंसी बढ़े। लेकिन कभी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऐसा नहीं चाहती कि हम कुछ गलत सही काम करें। अगर उनके पास बेस्ट सॉल्यूशन अवेलेबल है तो वो चाहेंगी कि हम और बढ़िया से बढ़िया चीजें प्रोड्यूस करें। तो आज के डेट में जब इतनी फैक्ट्री सेटअप हो रही है तो कंपटीशन बढ़ रहा है और हर फैक्ट्री ट्राई कर रही है कि मेरा बेस्ट रिसर्च हो, मेरा बेस्ट दवाई हो, मेरा बेस्ट प्रोडक्ट हो, मेरा बेस्ट केमिकल हो, मेरा बेस्ट ये, मेरा बेस्ट वो। तो उसके लिए हमें बेस्ट इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपको कहीं भी अपनी टेक्नोलॉजी में और सुधार करनी है ताकि आपका जो प्रोडक्ट हो और बेहतर हो, तो आपका अपने इंजीनियरिंग डोमेन, आपको अपने रिसर्च डोमेन पर काम करना ही पड़ेगा। तो कोई भी इंजीनियरिंग खत्म हो रही है ऐसा तो हमें कहीं सुनने में नहीं आया। बस ये हमें देखने में मिलता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के नीचे सारी चीजें दबती चली जा रही हैं। बट वो सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि वहां पैसा बहुत ज्यादा है। बट यार पैसा कब तक कमाओगे, देह के लिए सुख चैन भी तो चाहिए। और वही बात है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के आज के डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारी कॉलेजेस हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रही है, पढ़ा रही है, जॉब्स दिला रही है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ जॉब्स लेना आज के डेट में और मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन वही हम बात कर ले अपने कोर सेक्टर में ही, तो धीरे धीरे कोर सेक्टर का हम देख रहे थे कि क्रेज गिरता जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि लोगों को अब इसका भी इंपॉर्टेंस पता लगना चालू हुआ है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सब कुछ नहीं होता, हर जगह हमें फोकस करना पड़ेगा। तो यही सारी चीजें हैं कि स्कोप किसी का खत्म नहीं होता। जैसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और उस चीज में जैसे जैसे और इवॉल्वमेंट आती है, उसके डोमेन, उसके स्कोप में और हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो फ्यूचर स्कोप आप किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच का ले लीजिए और बढ़ता ही है, गिरता किसी का नहीं है। कहाँ कहाँ जॉब्स मिल सकते हैं, हमने हर जगह के बारे में बात कर लिया, चाहे वो आपका PSU हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, फिर आपका पब्लिक सेक्टर हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, आपका चाहे वो गवर्नमेंट के रेगुलेटरी बॉडीज हो, इंस्पेक्शन सेक्टर हो, हर जगह इसकी डिमांड है। बस हमें जरूरत है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो क्रेज बढ़ता चला जा रहा है वहां से आंखों से पर्दा हटाकर बाकी सारे दुनिया में भी हम एक झलक देखें। तो यही सारी चीजें थी केमिकल इंजीनियरिंग को लेकर। अब कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए और किस ब्रांच के बारे में आपको जानना है और किस डोमेन के बारे में जानना है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड और क्या आपको जानना है, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर अपना दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।